नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे का पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान का स्वरूप बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान का स्वरूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविज्ञान की दो उपयोगिता बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान की दो उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवधान की परिभाषा बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अवधान है, यहाँ पे आपको अवधान की परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विभ्रम के प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो विभ्रम है, यहाँ पे आपको विभ्रम के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिपक्वता एवं अधिगम में संबंध स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो परिपक्वता है और जो अधिगम है, इन दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको परिपक्वता एवं अधिगम में संबंध स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका है। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो प्रेरणा है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीखने में प्रेरणा की क्या भूमिका है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुबंध क्या है, प्राचीन अनुबंध की प्रक्रिया के कितने भेद होते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि अनुबंध क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुबंध के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्राचीन अनुबंध की प्रक्रिया के कितने भेद होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छी स्मृति के लक्षण बताइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो अच्छी स्मृति है उसके क्या लक्षण है, पे आपको अच्छी स्मृति के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण के प्रमुख कारण बताइए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो विस्मरण है, यहाँ पे आपको विस्मरण के प्रमुख कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि के सूत्र की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि लब्धि है, यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि के सूत्र की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, युंग के अनुसार मानसिक कार्य के कितने प्रकार होते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो युंग है, यहाँ पे आपको युंग के अनुसार बताना है कि जो मानसिक कार्य है, मानसिक कार्य के कितने प्रकार हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सील गुण की परिभाषा लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सील गुण है, यहाँ पे आपको सील गुण की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रायड के संगठन के कितने स्तर हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रायड है, यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रायड के संगठन के कितने स्तर हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक अभिप्रेरकों के प्रकार बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अभिप्रेरक है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको सामाजिक अभिप्रेरकों के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग के मूल तत्व बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको संवेग के मूल तत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग के प्रमुख सिद्धांत बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको संवेग के प्रमुख सिद्धांत बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्षेत्र बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्षेत्र बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान के विविध प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो ध्यान है, यहाँ पे आपको ध्यान के विविध प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रात्यक्षिक संगठन के नियमों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो प्रात्यक्षिक संगठन है, यहाँ पे आपको प्रात्यक्षिक संगठन के नियमों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विभ्रम क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विभ्रम क्या है, यहाँ पे आपको विभ्रम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिपक्वता एवं अधिगम में संबंध स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो परिपक्वता है और जो अधिगम है, इन दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको परिपक्वता एवं अधिगम में संबंध स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन अनुबंध एवं नैमित्तिक अनुबंध में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन अनुबंध है और जो नैमित्तिक अनुबंधन है, यहाँ पे आपको प्राचीन अनुबंध और नैमित्तिक अनुबंध में प्रमुख अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण के कारकों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विस्मरण है, यहाँ पे आपको विस्मरण के कारकों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गिलफोर्ड है, यहाँ पे आपको गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत की व्याख्या करना है, यानी कि गिलफोर्ड का जो प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है।
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है सामूहिक बुद्धि परीक्षण को स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पे आपको सामूहिक बुद्धि परीक्षण को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है व्यक्तित्व के विभिन्न निर्धारकों को कमेंट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के विभिन्न निर्धारकों को कमेंट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रायड के व्यक्तित्व संरचना में आईडी कमेंट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रायड का व्यक्तित्व संरचना है, यहाँ पे आपको फ्रायड की व्यक्तित्व संरचना में आईडी कमेंट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है अभिप्रेरणा के प्रकार की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के प्रकार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है संवेग के प्रमुख प्रकार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको संवेग के प्रमुख प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है काइनन-बार्ड के संवेग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो काइनन-बार्ड है, यहाँ पे आपको काइनन-बार्ड के संवेग सिद्धांत की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, मनोविज्ञान की प्रकृति और अनुप्रयोग बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको मनोविज्ञान की प्रकृति बताना है और उसके अनुप्रयोग बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान के निर्धारक कारकों को कमेंट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्यान है, यहाँ पे आपको ध्यान के निर्धारक कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्षिक भ्रमों को कमेंट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्षिक भ्रम है, यहाँ पे आपको प्रत्यक्षिक भ्रमों को कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है अधिगम के सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिगम के सिद्धांत बताना है, उसके बाद आगे आपको सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है पावलोव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पावलोव है, यहाँ पे आपको पावलोव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है अल्पकालिक स्मृति एवं दीर्घकालिक स्मृति का विवेचन कीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पकालिक स्मृति है और जो दीर्घकालिक स्मृति है, इन दोनों में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है विस्मरण से आप क्या समझते हैं, विस्मरण के कारकों या निर्धारकों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विस्मरण है, यहाँ पे आपको बताना है कि विस्मरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले विस्मरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विस्मरण के कारकों के बारे में बताना है या फिर उसके निर्धारकों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि परीक्षण है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको बुद्धि परीक्षणों के बारे में बताना है और उसके प्रकार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख तत्व होते हैं, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख तत्वों के बारे में बताना है और उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है व्यक्तित्व के विकास में आइजेनिक के वर्गीकरण कमेंट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आइजेनिक का वर्गीकरण है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के विकास में आइजेनिक के वर्गीकरण कमेंट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है अभिप्रेरणा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है संवेग क्या है, संवेग की विशेषता स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संवेग के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संवेग की विशेषता स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है जेम्स लैंग सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो जेम्स लैंग सिद्धांत है, यहाँ पे आपको जेम्स लैंग सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि उस सिद्धांत की कमियों के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।